हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और आप सभी भारतवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की मेरी ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी भारतीयों के लिए गौरव का दिन है, क्योंकि आज के ही दिन 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारे देश ने अंग्रेज़ों की गुलामी छोड़ स्वतंत्रता को हासिल की थी। आज पूरे भारत में देशभक्ति की महक फैल रही है। पूरा देश अपने देश की आज़ादी की खुशियाँ मना रहा है। आज ना तो कोई हिंदू है, ना ही मुसलमान, ना ही सिख और ना ही कोई ईसाई है। आज पूरा भारत सिर्फ़ और सिर्फ एक हिंदुस्तानी है, जिसकी पहचान सिर्फ तिरंगा है, जो पूरे देश में लहराया जा रहा है। तो आज मैं आप लोगों को स्वतंत्रता की उन अर्थों को समझाऊंगा जिसने हमें आज आज़ादी दिलवाई है और आज जो हम खुशीपूर्वक इस आज़ादी का आनंद उठा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं वो आज़ादी का रहस्य क्या है। कई वर्षों की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। उस दिन से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में यह पर्व सारे भारतवासी मनाते आ रहे हैं। यह एक प्रमुख राष्ट्रीय पर्व है। इस दिन देश भर में बड़े सम्मान के साथ ध्वजारोहण होता है, प्रभात फेरियां निकाली जाती है। स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों में तिरंगे को फहराकर रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। दिल्ली के ऐतिहासिक स्थल लाल किले पर भारत के प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं और पूरे देशवासियों को अपने संदेश से संबोधित करते हैं। इस दिन पूरे देश भर में देशभक्ति की महक फैल जाती है। करो कुछ ऐसा कि देश का सम्मान बढ़ जाए, मरो तो ऐसे कि तिरंगे की शान बढ़ जाए, भरो पिचकारी ऐसे तीन रंगों की कि जब कपड़ों पर पड़े तो पूरा हिंदुस्तान बन जाए। स्वतंत्रता को प्रत्येक मानव और देश का जन्मसिद्ध अधिकार माना जाता है। आज हम स्वतंत्र हैं, हमारा राष्ट्र स्वतंत्र है, हमारा अपना झंडा, अपना शासन व संविधान है। आज हम स्वतंत्रता का जो समूचा अभिमान लिए पूरे संसार में सिर ऊंचा उठाकर चल सकते हैं। 15 अगस्त 1947 इतिहास के पन्नों में एक ऐसी दर्दनाक घटना है जिसका स्मरण करते ही सारे भारतवासियों की आंखें नम सी हो जाती है। आज जो आज़ादी हमें प्राप्त हुई है, क्या कभी आपने सोचा है कि ये आज़ादी हमें कैसे मिली है, इसका दृश्य उस वक्त कैसा होगा? नहीं। तो चलिए आज मैं आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस के उस ऐतिहासिक व दर्दनाक घटना से अवगत कराता हूँ। आज जो हम आज़ादी की सांसें ले रहे हैं, सुख व शांति से जी रहे हैं, किंतु 15 अगस्त 1947 से पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारा भाग्य हमारे हाथों में नहीं था। 7 समुंदर पार से आकर राज करने वाले अंग्रेज हमारे भाग्य विधाता थे। हाथ हमारे थे, हथौड़ा उनका। तब स्वतंत्रता का नाम तक लेना बड़ा भारी अपराध समझा जाता था। राष्ट्र को अपना कहने वाले जेलों में बंद कर दिए जाते थे। आज़ादी मांगने वाले क्रांतिकारियों को फांसी पर लटका दिया जाता था। भारत देश को आज़ाद करने में अनेक महापुरुषों ने अपनी जान की बाजी तक लगा दी। कई स्त्रियों की मांगें सुनी हो गई, कितनों की कोख उजड़ गई। चारों तरफ आज़ादी के लिए लाशें ही लाशें तथा खून का दरिया बहने लगी। तब जाकर हमें यह आज़ादी प्राप्त हुई है। क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, 2 गज ज़मीन भी नहीं मिलेगी तुम्हारे कफन के लिए। मरना ही है तो मरो अपने वतन के लिए, अगर तुम मरते हो अपने वतन के लिए तो लाखों हसीनें उतार देंगी अपनी दुपट्टा तुम्हारे कफन के लिए। कहा जाता है भारतवर्ष की भूमि ऋषि मुनियों एवं महापुरुषों की भूमि रही है। यहाँ जब जब अत्याचार बढ़े हैं, उन्हें समाप्त करने के लिए किसी न किसी महापुरुष ने जन्म लिया है। प्रकृति का भी नियम है, किसी को अधिक दिन पराधीन नहीं रखा जा सकता है। भला उस दिन को हम कैसे भुला सकते हैं जब सन 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता की पहली चिंगारी भड़की थी, जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे, वीर कुंवर सिंह, मौलाना अब्दुल्ला, बहादुर शाह जफर, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बेगम हज़रत महल और कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेज़ों से लोहा लिया था, किंतु वह संघर्ष सफल नहीं हो पाया। उसे अंग्रेज़ों ने क्रूरतापूर्वक कुचल दिया। फिर भी स्वतंत्रता की चिंगारी बुझी नहीं थी। महात्मा गांधी के अथक प्रयास ने लोगों को संगठित किया। सब ने मिलकर स्वाधीनता के लिए जन आंदोलन चलाया। 1920 के असहयोग आंदोलन, 1930 के नमक सत्याग्रह आंदोलन और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी को पुनः भड़काकर आग लगा दी। उधर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कारनामों ने अंग्रेजों के नाकों में दम कर रखा था। विवश होकर अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा और अपनी बोरिया बिस्तर बांधे भागे 7 समुंदर पार। तो इस तरह 15 अगस्त 1947 को हमारे देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की। भारत एक स्वतंत्र देश बन गया।
इस खुशी का संदेश 15 अगस्त की रात को 12 बजे संसद के केंद्रीय कक्ष में पंडित जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा गया। इसीलिए तो हम गाते हैं दोस्तों, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। देश तो हमारा स्वाधीन हो गया, किंतु क्या यह वही स्वाधीनता है जिसकी स्वप्न बलिदान वीरों ने देखी थी? क्या यह वही स्वाधीनता है जिसका स्वप्न गांधी जी ने देशवासियों को दिखाया था? क्या यह वही स्वाधीनता है जिसकी स्वप्न गुलामी की जंजीरों में जकड़ी भारत माता की आंखों में तैर रही थी? नहीं, आज चारों ओर अराजकता है, घोटाला है, धोखाधड़ी, लूटपाट, जगह जगह पर दंगे, अपराध ही अपराध का माहौल बना हुआ है। आज देश की एकता और अखंडता दांव पर लगी हुई है, परंतु आर्थिक, सामाजिक तथा मानसिकता के रूप से आज भी हमारा देश विषमताओं से भरा है। व्हाट्स फ्रीडम फॉर यूथ? युवाओं के लिए आज़ादी वर्षों की गुलामी सहने और लाखों देशवासियों का जीवन खोने के बाद मिला है। हमने यह बहुमूल्य आज़ादी पाई थी, लेकिन आज की युवा पीढ़ी आज़ादी की वास्तविकता के अर्थ को भी भूलता चला जा रहा है। पश्चिमी संस्कृति व सभ्यताओं का अनुसरण करवा अपनी सभ्यता, संस्कृति व विरासत से दूर होता चला जा रहा है। इस संदर्भ में किसी कवि ने क्या खूब लिखा है, भगत सिंह इस बार न लेना काया भारतवासी की, भगत सिंह इस बार न लेना काया भारतवासी की, क्योंकि देशभक्ति के लिए आज भी सज़ा मिलेगी फांसी की। अगर अपने देश को पूर्ण रूप से स्वतंत्र रखना है तो हमें आज की युवा पीढ़ी की विचारधारा को बदलना होगा तथा अपने नेताओं के आदर्शों पर चलकर ही हम इस विषमताओं को दूर कर सकते हैं। स्वतंत्रता के साथ साथ समानता और भाईचारा के साथ अपने देश का विकास करेंगे। आज लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, मीडिया का पतन हो रहा है। इन सभी विषमताओं से देश में अत्याचार और अराजकता का माहौल बन रहा है। हम युवा पीढ़ी का कर्तव्य है कि हमें अपने देश को संवारना होगा, हमें अपनी सोच को बदलना होगा, विचारधाराओं को स्पष्ट रखना होगा। अंत में मैं इतना ही कहूँगा आप लोगों के लिए, नफ़रत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खाली से निकालो इसे। नफ़रत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खाली से निकालो इसे। न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये वतन है हम सब का, संभालो इसे। जय हिंद।